लास्ट क्लास में बताए थे 8.1 और ये क्या है 8.2 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो, है ना, एवल्यूएट करना है। तो ध्यान से देखो, पहले यदि ये टेबल कंप्लीट याद रहे तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे, क्या बोल रहा है ये साइन 60 का मान देखो, साइन 60 का वैल्यू क्या है, इसके जगह रखो √3/2 इंटू है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन डालो। cos 30 क्या है √3/2 cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 साइन से जाएंगे और 30 लेंगे 1/2 इंटू मल्टीप्लाई साइन दो cos 60 वेयर इज द cos 60 1/2। इसके बाद यदि सॉल्यूशन आता है तो आंसर तुम्हारे सामने, सॉल्यूशन करना, बस वैल्यू पुट करना और सॉल्यूशन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, जैसे √1 इंटू √1 1, √2 2, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, √5 इंटू √5 5। उसी तरह यहाँ पे √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। यानी मल्टीप्लाई जो होता है ना नोमिनेटर के साथ, यानी अंश के साथ और हर के साथ, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 है ना, और 2 2 जा 4। एलसीएम क्या आएगा बताओ, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, एलसीएम कितना है 4 का एलसीएम 4 है। अब 4 को डिवाइड करो, कितना टाइम आएगा, 4 1 जा 4 1 टाइम में। अरे 4 के 4 भाग देंगे, 4 को 4 से 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1। ये क्या है, फ्रैक्शन एड है। अरे भिन्न का जोड़ नहीं बोलते, वो है। और 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4, 4 4 कट गया, आंसर क्या हुआ 1। तो आसान है कि वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टाइम देखो, इस जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्वेश्चन हमको कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है पता है कि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे यदि 2 दिख रहा है ये रेड कलर से, यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है तो 2 रहेगा तो 2 को लिख देंगे, क्लियर। इस जगह सॉल्यूशन करते समय प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2 रहेगा तो 2 लिख देना। और ये स्क्वायर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू देखो, tan 45 का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे इंटू डालेंगे। 2 रहा है ना, 2 है तो क्या डालेंगे, इंटू डालेंगे। समझ में आ रहा है, 2 रहेगा तो 2 लिख के इंटू डालेंगे, और tan 45 का वैल्यू 1 डालेंगे, और स्क्वायर है ना, आफ्टर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस। अब cos 30 का वैल्यू, क्या, cos 30 का वैल्यू √3/2, यहाँ पे लिखेंगे cos 30 का वैल्यू √3/2। अब स्क्वायर कैसे डालेंगे, हमेशा ब्रैकेट में क्लोज कर दो इसको और स्क्वायर डाल दो। अब माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और स्क्वायर है स्क्वायर लगाते, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब है तो क्यूब लगाते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1 पे पावर 1 रहेगा, 1 पे 2, 1 पे 3, कितनों भी पावर रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है, ये पता है। प्लस √3 को, ये पावर क्या है 2 है ना, 2 है ना पावर, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, √3/2 इंटू √3/2। किस में लिखेंगे 2 टाइम, इसको मल्टीप्लाई में, पावर 2 तो इसको 2 बार लिख दिए, माइनस यहाँ पे पावर कितना 2, तो इसको भी क्या करो, अरे ये तो सिंपल भी बन सकता है, देखो यहाँ पे √3/2 पावर 2, √3/2 पावर 2, दोनों सेम आ रहे हैं, प्लस और माइनस है, इतना में ही इतना घटना चाह रहा है। यहाँ पे सेम वैल्यू है, क्या घट गया, क्या बच गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या 2 इंटू 2, ये हमारा आंसर। ये कहने का मतलब है, इस जगह देखो यहाँ पे रहता 5 - 5, क्या होता 5 में 5 माइनस हो रहा है, मतलब कट रहा है, क्या आंसर आ गया 0, ख़त्म हो गया ना। यदि 16 - 16 रहता तो क्या हो जाता, खत्म 0।
4 माइनस 4 रहता तो कट जाता 0। 16 माइनस 6 रहता तो कट जाता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, कट गया। वैल्यू सेम रहना। किसका याद आता है? इस टेबल का याद आता है। आता है क्या? तो इस टेबल का याद क्या आता है? ये बोलता है cos 45 का मान बताइए। इसको बताओ cos 45 का मान। देखो cos 45 का मान, cos 45 का मान क्या आता है? 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। ठीक है। अब sec 30 डिग्री, वेयर इज द sec 30? sec 30 है ना, sec 30। देखो याद कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे वैल्यू sec 30 बोलेगा ना, तो sec किसका होता है? इन्वर्स, उल्टा cos का। cos 30 जानो पहले। cos 30 क्या होता है? √3/2। उसको बस पलटा दो तो 2/√3। समझ में आया क्या? तो sec का जानने के लिए cos 30 जान लो। cos 30 का मान कितना? √3/2। तो sec में क्या करेंगे? 2/√3। यहाँ पे क्या रखेंगे? 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 क्या है? 2। अब देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है ना, ये क्या है? फ्रैक्शन में, तो इसको भी क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है। आगे देखो, नोमिनेटर के फॉर्म में क्या है? 1/√2। इसको रहने देना है। ठीक है। और रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये रेड वाला लाइन, ये रेड वाला लाइन से नीचे काम करेंगे। रेड वाला लाइन से ऊपर काम नहीं करना है। कहाँ काम करना है? रेड वाला लाइन से नीचे। रेड वाला लाइन से नीचे क्या दिख रहा है? लग रहा है इसका और इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा बताओ? √3 आएगा। ठीक है। तो √3 आएगा एलसीएम। जैसे √3 एलसीएम आया तो √3 से √3 कैंसल। √3 और 1 ऐसे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम तो आएगा ही नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? मतलब लघुत्तम √3 × 1, तो क्या हो गया? √3 हो गया। एलसीएम कितना आया? इसका और इसका एलसीएम कितना आया? √3। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? √3। हम लोग पता है काम कहाँ कर रहे हैं? इस जगह से नीचे वाला का, इसको देखना ही नहीं है और इसको भी नहीं देखना है। ये वाला पार्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी √3 और 1 का एलसीएम कितना आ रहा है? ये दोनों को नहीं देखना है। ठीक है। देख रहा है क्या? तो गलत कर रहा है। देखो मत, √3 और 1 क्या हो गया? √3 डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस, अब 1 से इसको डिवाइड करो। देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। √3 को 1 से डिवाइड करें तो कितना टाइम में? √3 टाइम में कैंसल। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम में कैंसल। कितना आया? √3 क्या होता है? ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है क्या? यानी √3 क्या होगा? √3 ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2√3। समझ में आया क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या किए इसमें, इसका एलसीएम लिए और 2 प्लस 1 को √3 से डिवाइड किए तो √3, और √3 कहाँ जाएगा? √3 कहाँ जाएगा? ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होने। तो जब 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √3 = 2√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 2√3। क्लियर? अब मेन जो है ना, मेन लाइन कौन वाला है? ये है ना, ये। अब मेन लाइन से ऊपर देखो क्या है, नीचे देखो क्या है। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना होगा। जो रेड लाइन से ऊपर है उसको सेम लिखो, 1/√2। क्लियर? अब मल्टीप्लाई डालो, ये क्या होगा? पलट जाएगा। मतलब 1/√2 लिखें और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये ऐसे हो जाएगा, पलट जाने। √3 कहाँ चला जाएगा? √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे। ऐसे समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया तो संख्या लेते हैं। संख्या कैसे लेते हैं देखो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिए 1/2 और बटे 4/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? पहले कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो है ना, ये मेन फ्रैक्शन है ना, इसके ऊपर 1/2 लिखें और मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? ये पलट जाएगा। मतलब 3 कहाँ जाएगा? ऊपर और 4 नीचे। ये वाला काम यहाँ पे किए। मतलब इसको पहले लिखें और ये ऊपर और ये वाला नीचे। क्लियर? देखो यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई √3।
कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 2। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को क्या करेंगे? कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। जैसे 2 कॉमन निकालें तो 2 जैसे हम कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकालें? 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 निकालें, 2 1 जा 2 1 प्लस पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 जैसे निकाले ना तो 2 को पढ़ो कितना टाइम में 2 आएगा? 1। वो 1 को यहाँ पे लिखते हैं, फिर 2 को पढ़ो कितना टाइम में 1 आएगा? 1√3। ठीक है, और 1 को नहीं भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आएगा? दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, आगे देखो। अब इस जगह ध्यान से देखो, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3, ये वाला पार्ट आ रहा है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3। अब इस जगह थोड़ा ध्यान से समझा करो, ये 2 इसके आगे आ जाएगा, यानी √2 मल्टीप्लाई 2, तो 2√2 यानी 2 इसके आगे क्या होगा बताओ? 2√2। और यहाँ पे क्या बचा? √3 + 1। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बताओ 1 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है? ग्रेट कौन है? 3, √3। तो रूट वाले को आगे करना, रूट वाले को आगे करने से सॉल्यूशन करने में आसानी होता है। यहाँ पे देख रहा है 1 + √3 रहेगा, तो √3 को क्या लिख देना? आगे। प्लस है ना, तो इसको आगे करो या इसको आगे करो, इक्वल। तो आगे करने से होता क्या है? आगे करने से हमारा सॉल्यूशन करने में आसान होगा। ये हिसाब थोड़ा बड़ा बन रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। बड़ा बनेगा जब कोई भी हिसाब जब लंबा चलता है तो ध्यान से समझा, स्टेप बाय स्टेप। क्या इसमें क्या काम किए? 2 को आगे किए, ठीक है। इसमें क्या किए? इसमें कॉमन निकाले। एक एक स्टेप सोचना, ये नहीं कि इतना बड़ा है अब कैसे बनेगा, वैसे हिसाब नहीं बनेगा। एक एक स्टेप देखो, इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या कर सकते हो, याद आ रहा है? रेशनलाइज 9th क्लास में हर का परिमेयकरण। तो ये हर का परिमेयकरण में ऊपर जाता है तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी इस स्टेप में हम ये करेंगे, इस तरह सोचना है और आगे बनाते जाना, चाहे कितनों भी लंबा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे √3 है तो √3 डाल देते हैं, इसको रेट से थोड़ा। अब 2√2 और यहाँ पे क्या है? √3 + 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डालेंगे। रेशनलाइज क्लास 9th में पढ़ा होगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू रूट के फॉर्म, ये भी रूट के फॉर्म में बाद में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको कहाँ पे ले जाना है? एक बार ऊपर और 1 टाइम नीचे, सेम वैल्यू को इसी को ऊपर और फिर नीचे लिखेंगे ताकि ये दोनों कट जाए तो फिर ओरिजिनल वैल्यू हमारा रहे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स रूल है। ऊपर यदि लिखते हैं इसको नीचे भी लिखना पड़ेगा। इसको रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने के बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद क्या हुआ कि ये देख रहे हैं √3, इसको √3 रहने दो, और ये दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको लिखें। अब इसको ये इसके साथ क्या होना चाह रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, अभी मल्टीप्लाई करें नहीं, बस लिख दिए उस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको? 2√2, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक फार्मूला आ रहा है यहाँ पे, शायद 1.2 में भी इसको पढ़े थे इस फार्मूला को, कि एक बार प्लस में यहाँ पे देखो √3 + 1 √3 - 1 यानी a + b। इधर नहीं देखना, इधर ध्यान नहीं देना, बस ये दोनों की बातें करो अभी। a + b और a - b, यानी एक बार प्लस में है और एक बार किस में है? माइनस में। एक बार प्लस और एक बार माइनस में रहता है तो क्या करते हैं बताओ? एक बार प्लस और एक बार माइनस में रहते हैं तो यानी a + b और a - b, इस तरह यदि रहे एक बार प्लस और एक बार माइनस में तो हम लोग a को लेके स्क्वायर और -b को लिख करके स्क्वायर लगा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है? क्या इस फार्मूला पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब हमको a पे स्क्वायर और b पे स्क्वायर करना है। a कौन वाला हो?
ये वाला ए है और ये वाला क्या है बी है। यहाँ पे ये वाला ए है और ये वाला क्या है बी है, यानी किसका स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कर दो माइनस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा बड़ा के डाल देते हैं, या भी मिडिल पे डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। अब देखो √3 वन टाइम क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3, अभी पढ़े थे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये दोनों के साथ होगा, सिर्फ इसी के साथ, ब्रैकेट के बाहर में रहता है तो ये दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो √3 से 3 हो गया, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3 बाय, इस जगह थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 है और फिर क्या है √2 है। √3 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसको कितना टाइम लिखना है 2 टाइम, यानी √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी √3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्या इसके बाद ये सोच सकते हैं, यदि सोच लिया तो आगे स्टेप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस √3, नीचे क्या है, नीचे क्या है 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, 3 में 1 माइनस किए तो 2। अब ये 2 इससे क्या होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी क्या कर रहे हैं, देखो ऊपर कोई काम हो रहा है, ऊपर कोई काम नहीं, ऊपर जैसा को वैसे, यानी 3 माइनस √3। अब यहाँ पे देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 को 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या बचा √2। अब सोचो क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या कर सकता है, जो यहाँ पे किया था, कहाँ पे रेशनलाइज, ऐसे किए थे ना रूट वाला, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, आंसर के फॉर्म में नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, उसको रेशनलाइज करके हटा देते हैं। तो रूट के फॉर्म में इस रूट को हटाने के लिए बस उसी से मल्टीप्लाई करो, इस √2 को हटाने के लिए √2 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, या मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस √3, इसको रहने दो 2, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए, √2 है यहाँ पे ना, √2। इस जगह बताओ क्या होगा, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो √2 मल्टीप्लाई √2 2, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 3 माइनस √3 और यहाँ पे √2 बाय कितना हो गया 8। अब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, √2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3√2, 3 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 3√2 होगा, ठीक है। लेकिन यदि √3 मल्टीप्लाई √2 रहता तो क्या हो जाता √6। ये देखो ये रूट वाला है ना, और ये क्या है विदाउट रूट है, तो ये बाहर में ही खड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये देखो ये रूट के अंदर है और ये भी क्या है रूट के अंदर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के रूट के अंदर ही चला जाएगा, और ये रूट के अंदर है, इसमें तो रूट है ही नहीं, तो ये कहाँ पे होगा बाहर में, और ये दोनों के साथ जाएगा। जब इसके साथ आया तो 3√2, ये 3 है, और इसके साथ आया तो कितना हो गया √6, क्लियर, बाय 8। इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं √2 बाहर निकाल दे, तो बाहर में ही था, नोट करो।
बोलो। उस जगह जो तो दोनों से गुना किया ऊपर में ना, और नीचे में से दूसरों से गुना किया। हाँ क्या बोला सुने? ऊपर में बोला दोनों से किए बोला, नीचे में एक लोग से दोनों किए, दूसरों से। नीचे एक ही गो से किए है ना। अब देख लो यहाँ ध्यान से थोड़ा, इस जगह ने बोल रहा है कि ये दोनों से क्यों किया कि 3 माइनस ये जो ब्रैकेट है ये दिख रहा है यहाँ पे 3√2 है ना, ये इस तरह का है, तो यहाँ √2 है और यहाँ पे 4√2 है और मल्टीप्लाई, यहाँ तो मल्टीप्लाई है √2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए और फिर माइनस दे करके इसको इससे मल्टीप्लाई किए। ये 3 और √3 ना डिफर है, अलग है, वो अलग कैटेगरी में है और ये अलग कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ वैल्यू 1 है, 4√2 एक वैल्यू हुआ और ये अलग अलग वैल्यू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं कि इसको एक बार ऐसे करते हैं तो √8 हो जाता है, फिर इसको इससे करते हैं तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये गलत है। यहाँ पे यदि माइनस प्लस रहता, माइनस प्लस में अलगाव रहता तो हम इस तरह कर सकते थे। इस तरह भी नहीं कर सकते। किस तरह नहीं, माइनस रहता तो बिल्कुल करते। यदि यहाँ माइनस रहता तो √2 दोनों के साथ जाता। नहीं होता सर। आप क्या लिखे हैं? √2 गुना 4 = 8 होगा। क्या? अच्छा यहाँ पे 4√2 हो जाएगा, यहाँ पे 4√2 और गुना क्या हो जाएगा, फिर गुना √2 कितना हो जाता 2 हो जाता ऐसे। तो ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। सिर्फ √2 के साथ जाएगा। और एक बात यहाँ पे दोनों के साथ, इसके आगे क्या है पता है, इसके आगे क्या है 1 है ना, तो ये 1 के साथ और रूट वाला √2 के साथ, तो 4√2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो और कहीं पूछना है बोलो। बोलो। सर घरों का वर्गीकरण किए तो सर उसमें तो उसमें माइनस था, उसमें मतलब प्लस था, उसमें माइनस दिया, उसमें तो मार्क्स खोलना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आ रही सर। सर हारों का वर्गीकरण किया ना सर, इसमें किए माइनस था तो उसमें आप सॉरी प्लस कर दिए और प्लस रहता तो माइनस कर देते। उसमें कहाँ माइनस कहाँ किया? कहाँ पे नहीं किया? क्या बोले थे, हल्ला नहीं करने ना। टूल है कि नहीं वहाँ पे? बेंच में बैठो। हाँ बोलो क्या? अरे मजाक में, अब हम तो इस सब का भी। हाँ बोलो क्या? सर यहाँ पर है ना सर है तो कई टूल है यहाँ पे, है नीचे निकल के दो। क्या छोटा होगा? दे दो, हिलाना नहीं, इसको हिलाना नहीं, ठीक है। कल आएगा तो पिटाई पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था, नहीं समझ क्या बोला अभी, कोई बात बोला, क्या बोली? नहीं तुम क्या बोल रहा पहले? हाँ क्या बोलो? हाँ ये ले, बोलो बोलो, प्लस था तो माइनस किए ना। यहाँ पे नहीं किए साइन चेंज, यहाँ पे किधर चेंज करेंगे? कंप्यूटर में क्या होता है पता है? चलो कंप्यूटर का थोड़ा पढ़ते हैं, वो भी ज्ञान है हमको बहुत ज़्यादा। 4++ मतलब बताओ, ये कंप्यूटर सी प्लस क्या? ठीक है, जो बेहतरीन से पढ़े, खाली एक तो नहीं सीखा है सर, हैकिंग ओके बोला कि बस जब सेंसिटिव हो जाएगा तब आना सिखाएंगे। अब 4 माइनस बताओ, इसका मतलब हो गया 3, इसका मतलब हो गया 5, प्लस का मतलब 4+ हो जाएगा और माइनस 2 ठो आगे लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। केमिस्ट्री में वैसा, ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता, आगे बाद में होता है, आगे नहीं होता है। केमिस्ट्री हम भी पढ़े रहे भाई, है ना, ये पहले नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ये जो माइनस है ना, ये वैल्यू, ये जो माइनस है, हम लोग प्लस और माइनस में पढ़ते हैं, इसके लिए कितना वैल्यू चाहिए, कितना अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। क्या यहाँ 2 अंक दिखाई दे रहा है? किधर लटकाएंगे भाई, इधर या इधर? ये बोलता है हम तभी काम करेंगे जब 2 डिजिट मेरे दाएं और बाएं हो, तभी काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता। क्लियर क्या? हाँ, और क्वेश्चन पर जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना तो ज्ञान का भंडार तेरे। हाँ, इसके लिए C++ आगे पढ़ेगा जब 10वां दे देगा उसको, 11th में कंप्यूटर साइंस रखेंगे, ठीक, उसके बाद सीखेगा। अभी इतना जाने को होता है। हाँ
कोई और किसी को? अब तुम नींद मारती है पूजा कुमारी? हाँ, ध्यान से समझा करो इसको। उतारो उतारो उतारो। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन तो बेहिचक और बेधड़क पूछ सकता है। समझ में आया क्या? कॉपी में उतार के करेंगे इसका क्या चार, जब समझिए में नहीं आया तो कर लीजिए। चार तो नहीं होगा। हाँ, चारों नहीं होगा। कर जाएगा। अब बन सकता है मार्क्स। जिसके जिसके भी पास मार्क्स है कल से मार्क्स पास में आएगा, ठीक है? बोलते हैं। हम भी पहन लेंगे कल से। अरे हम नहीं पहनेंगे तो क्या, तुम लोग पहन। वे निकलेगा तो नहीं, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये खतरनाक है, कहर है, कहर। अलेवंथ नंबर क्वेश्चन कंफ्यूज था, वो आज ये क्या बोलता है वो कर दिए। कौन सी बोलता है इसको? अपलोड। देख लेना, बहुत लोग देख भी लिया, ठीक है? कौन से तुम लोग भी देख लेना। 11 नंबर 10 वाला। सत्य नहीं था, 10 थीटा वाला। 10 थीटा का मान 1 से कम। इसमें पॉज करने का नहीं दिया है सिस्टम। सारा सॉफ्टवेयर देखते हैं, पॉज होता है। आया समझ में? ठीक है। और नहीं आया तो फिर से घर में जाके इसको एक बार देख लें। अच्छा एक बात बोले, अभी एक बार पढ़े, जिसके बाद मोबाइल अवेलेबल है फिर एक बार पढ़ना है, ठीक है? और एक बार रिवीजन। बोल लो। सर के आगे और कुछ बोलेगा तुम? चार गुना रूट टू है सर। ये वाला बोल रहा है? हाँ, अगर प्लस माइनस रहता है तो इसको चेंज करते हैं। कैसे बोलो, कुछ बोलो तब बताएंगे कैसे रहता। 3 माइनस रूट टू। 3 माइनस रूट 2 रहता। इसका हर मतलब हर को परिमेयकरण करना है। हाँ, हर का परिमेय। ये ऊपर है कि नीचे? ये ऐसा ऐसा रहता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता? 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पर हो जाता है 3 प्लस रूट 2। तो ऊपर वाला एक से मल्टीप्लाई करता है तो यही होता है, और नीचे वाला ये एक ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? सर ये अगर प्लस या माइनस में रहता है तो ये साइन चेंज होता है, तो गुना में रहता है तो नहीं, गुना में रहता है तो कुछ नहीं करते। सिर्फ रेशनलाइज 2 ही चीज़ में होता है, प्लस में और माइनस में। गुना में रहेगा तो चेंज नहीं होगा, नहीं होता है। रूल है इट्स हर मतलब रेशनलाइज मतलब रूट को हटाने का ये तरीका है। और रेशनलाइज में बिना रेशनलाइज किए ही मल्टीप्लाई में हट जाता है। जैसे मल्टीप्लाई करो, ये देखो हट गया रूट है,
नहीं है, लेकिन बोलता है कि यदि प्लस और माइनस में करेंगे ना तो उसमें नहीं हटा सकते हम रूट को हटेगा कब, जब रेशनलाइज करेंगे, प्लस और माइनस में रहेगा तो। क्या भी, अरे अचानक से हंसी निकल जाता है किसे। क्वेश्चन नंबर 4, ये इस बार तो है ही नहीं सिलेबस में पूरा, जितना है नहीं है। काला नहीं है सर, तो कितने ये अंदर दिल जो है ना वो साफ होना चाहिए व्यक्ति का, चाहे चेहरा कितना भी। अरे मेरा दिल साफ है, कैसे पहचानेंगे सर? उसका चेहरा दिखा तो प्रदीप। एक साइड भी बोल रही है। सही रहना तुम, ठीक है, इसे को हंसने देना। क्या करें? चलो ठीक है। अब काला दिखा गया ना तो काला ही रहेगा। अरे एडिट करते समय होता है क्या, ज़्यादा वाइट मार देते हैं ना, ये 2 8 दिखता है और 8 2 दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन, बुक है तो ध्यान से देखो और नहीं है तो दूसरे का बुक से देखो। एक तो पेज नहीं संभाल सकता है, तुम दोनों मिलके बताओ क्या बैठा है पे। जॉक साइन 30 डिग्री, ये ना प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब पता चलेगा रे बबुआ कि क्या होता है सेक 30 का मान। सब पलटाएगा कॉपी, फटाफट फटाफट देखो। नहीं पढ़ रहे हैं हाँ, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम में लिखेंगे तो क्या? साइन 30 का मान आधा, या आधा होता है क्या? हाँ आधा क्वेश्चन ये देखो, ये हाफ आधा क्या होता है, हाफ को बोलते हैं ना आधा, कौन समझता है? इनके वन में तो नहीं बोल सकते। आधा आधा दांत दर्द स्टार्ट। अरे तुम शांत रहो। प्लस tan 45 का मान बताओ। 1 और कोसक 60 का 3/2 गलत, 2/√3 पलटा के बोलेंगे, वहाँ से भेजने से पहले पलटा के भेज देना, ठीक है। 2/, क्लियर? इसका मतलब याद किया है बंदा। बंदा मतलब देश का भक्त रे, गद्दार नहीं। हाँ बोलो, सेक 30 का मान, सेक 30 का जाने के लिए cos 30 का जानो। क्या सही लिखे? नहीं सर, हाँ सर, सही लिखे। ये नहीं अपने से अब cos 60 का, साइन 60 का, जो साइन 60 का होता है, cos 60 का तो सिंपल 1/2 होगा क्या? cot 45 का मान क्या विश्वास हुआ कि ऐसा होता है? हाँ चलो, अब शांत से देखो जब तक बन नहीं जाता है, फिर पूछना क्वेश्चन। समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 4,
साइन 30 का मान हाफ प्लस टेन 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 30 का मान कोस 60 का मान हाफ और कोट 45 का मान 1। अब देखो यहाँ ध्यान से कि ये देखो फ्रैक्शन में इसको भी क्या करो, फ्रैक्शन बना, और इसको भी क्या कर दे, फ्रैक्शन बना दे। और मेन बट्टा इसके ऊपर काम होगा और नीचे काम होगा। कहाँ काम होगा? ऊपर और नीचे। ऊपर काम करेंगे तो दिमाग ऊपर लगाना और नीचे काम करेंगे तो दिमाग नीचे लगेगा। ठीक है। अब देखो ऊपर और नीचे काम करने से पहले यहाँ पे एक लाइन दे दो, बाउंड्री लाइन, कि काम इससे ऊपर पहले करते हैं, इससे ऊपर सोचेंगे। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 1 और √3, 2 1 √3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, तीनों मल्टीप्लाई होगा। 2 × 1 × √3, 2 1 जा 2 और 2 को √3 से 2 √3, ये मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स ये जो है ये क्या हुआ, इस सब का एलसीएम हुआ। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं और एलसीएम कितना आया, 2√3। मतलब ये ऊपर, ये इसका काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, काम हम किसका कर रहे हैं, ऊपर, ऊपर वाला का ऊपर, और जब नीचे काम करेंगे तो नीचे वाला को नीचे लिखेंगे। ठीक है। 2 1 3 का रूट इतना आ गया एलसीएम। अब इससे डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो सिंपल क्या, जो कट गया उसको कटा देना, जो बचा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये देखो ऊपर वाला का काम है ना, ये 2 गया तो 2 को कट करेगा, 2 किसको कट करेगा, 2 को, ये 2 इस 2 को कट करेगा। ठीक है। तो रिमेन क्या बचा, शेष √3, और यही √3 क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा डिजिट से। तो जब 2 कट गया तो √3 बचा, और √3 जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, √3। आगे साइन जोड़ेगा वही डालेंगे, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, साइन में कोई चेंजिंग नहीं। अब फिर क्या होगा, 1 जाएगा कटने के लिए, ये डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही संख्या आएगा। दैट मीन्स √3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 टाइम में ही कटेगा। ठीक है। कितना आ रहा है, 2√3, और यही 2√3 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। ये भिन्न का क्या होता है, जोड़ बोलो या फ्रैक्शन ऐड बोल सकते हैं। आगे जब ये जाएगा तो √3 को √3 काटेगा, काटेगा क्या, √3 को √3 काटेगा। जो बचा, क्या बचा, 2 बचा। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करने, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ये काम हमको जैसे ऊपर वाला के साथ किया वैसे नीचे वाला के साथ करेंगे, और नीचे वाला के साथ करेंगे तो नीचे भी वैसा ही होगा। देखो ध्यान से, 2√3 है क्या, यहाँ भी 2 1 √3, यहाँ भी है 2 1 √3, तो सेम एलसीएम आएगा 2√3, सेम एलसीएम आएगा। अब जब इससे जब डिवाइड करेंगे तो √3 अपना √3 को कट करेगा। जब √3 को √3 से कट किया तो क्या रिमेन बच गया, 2 ऊपर वाला से जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 2 जा 4। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम ऊपर वाला का काम कर चुके हैं और ये वाला काम हो चुका है। ठीक है। अब इसको और इसको देखना है। साइन क्या है, प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 2 को कट करेगा, रिमेन क्या हुआ, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस। अब 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तभी कि ये डिवाइड कितना है, 2√3, और 2√3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। लास्ट क्लास में बताया गया था कि डेनोमिनेटर यदि दोनों का सेम रहेगा तो डेनोमिनेटर क्या होगा, कट जाएगा। न्यूमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमिनेटर कट जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों सेम है क्या, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, देखो 2√3, यहाँ पे 2√3, तो ये दोनों और ये दोनों कैंसल। आया समझ में इतना सा, क्या बचा बताओ, जो बच गया उसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। नीचे नीचे ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और यहाँ पे क्या बच गया, ये देखो 4 प्लस, इस जगह ऐसा सोच के लिखते हैं, ऐसा सोच के क्या लिखते हैं कि ये देखो यहाँ पे क्या है, 4 उस साइड में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उस साइड में ही लिख दो।
ठीक है। और यदि वो नहीं कटेगा। ये 4 किससे कटेगा? इससे नहीं, प्लस माइनस में है। यदि कहीं पे भी प्लस और माइनस नहीं रहता, सिर्फ मल्टीप्लाई रहता तो पूरे कट जाता। ठीक है, ये प्लस माइनस में कटना चाहिए ना सर। नहीं कटेगा, प्लस माइनस में नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो कटेगा। ये पहले भी बताया गया था। अब यहाँ पे देखो 4, इसको लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखते हैं 4 प्लस √3 2√3, ऐसा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या देखना है ध्यान से, कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है ये दोनों में, बता सकता है क्या कॉमन आएगा? सोचो, इस जगह सोचना है क्या करेंगे। क्या √3 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ये भी बात सोच लो। ये दोनों से √3 निकाल सकते हैं, ये दोनों से भी √3 निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखो, जैसे हम क्या, ये वाला रेड लाइन समझ लेना। ये अब ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या निकालते हैं, इस √3 को निकालते हैं, इस √3 को कॉमन के फॉर्म में निकाल लिए। ठीक है, जैसे कॉमन के फॉर्म में निकालें तो यहाँ पे क्या बचा बताओ? 1 बचा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करके निकालते हैं। 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, √3 को तो बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया? 2। अरे ये √3 यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी डिवाइड करके निकल गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 4। क्लियर? नीचे ध्यान से देखो, अब क्या यहाँ पे कॉमन निकलेगा? 4 प्लस √3 कॉमन निकाले यहाँ से। जैसे यहाँ से √3 कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस यहाँ पे फिर क्या, √3 बाहर निकाले तो 2। कहने का मतलब है क्या कि 4 लिखे प्लस लिखे, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 बाहर निकाले तो इस जगह 1 हो गया। √3 को √3 से डिवाइड करें तो 1 प्लस, अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, क्या बचा? 2। ऐसे कॉमन आता है। यहाँ पे √3 प्लस करो, 2 और 1 3, तो 3 क्या होगा आगे, और यहाँ पे -4, यहाँ पे सेम 4 प्लस, बताओ 2 और 1 3 कहाँ पे होगा? आगे। क्यों आगे हुआ? इस जगह सोचो क्यों आगे हुआ? क्योंकि √3 और 1 प्लस 2 है ना, तो √3 और यहाँ इसका मतलब क्या होता है? पहले इसको ऐड करो, 3, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ना इस जगह। अरे 2 और 1 3, इस जगह मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3 √3 क्या हो जाएगा? 3 √3 3 आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे किया, कैसे कटेगा? ये नहीं, फिर वही गलत मिस्टेक, बार बार तो वही मिस्टेक करता है कि जब प्लस में और माइनस में है तो नहीं कटेगा ना, नहीं सर, आप क्या बोले, गुना में रहेगा तो गुना में रहेगा तब। ये देखो अब कट जाता, अब कट जाता। गुना में है लेकिन ये वैल्यू इसके साथ जुड़ा, माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है ना, और इसके साथ क्या है? प्लस है। यदि ये वाला नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, तब ये कट जाता। ठीक है, ये अकेला रहता, ये गुना में, मान लीजिए गुना में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, कटना चाहे, लेकिन क्या ये फ्री है? फ्री नहीं है, ये तो माइनस के साथ है, ये भी तो प्लस के साथ है। यदि नहीं रहता तो कट सकता था। क्लियर? सर कोई -4 और -4 का लोग कैसे कर लेते हैं? -4 कैसे? जैसे एक एग्जांपल बताओ। सर -4 लीजिए, -4 माइनस लिखिए, -4 फिर बाय में फिर माइनस, हाँ, बाय -4, ये तो कटेगा। ये तो फ्री -4 फ्री है, इसके साथ कोई डिजिट है क्या? कुछ है क्या? यहाँ पे रहता तो कुछ है क्या? ऐसे नहीं कटाते डायरेक्ट। तो माइनस हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है क्या? माइनस कैंसिल हो गया, हो जाता है ना, तो फिर तो ये फ्री हो गया। ठीक, तो ये माइनस था, ये 3 को तुम माइनस नहीं बोल सकते ना, माइनस अलग हुआ, 3 डिजिट हुआ, माइनस तो वो आगे उसको डिनोट कर रहा है। आप एक बोल रहे सर, कोई एग्जांपल क्या? बोलो। 2 2 × 4 प्लस 8, 8 उसके बाद कोई संख्या लीजिए, नीचे नीचे भी ऐसा लीजिए तो कट जाता है। तुम बोलो। 6 6 इंटू, नहीं सर, प्लस दीजिए, हाँ प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस 2 2 4
इंटू 4। हाँ बोलो। अब 4 4 कटाएं, कभी नहीं कटेगा। 4 4 कभी नहीं कटेगा, जब तक ये प्लस के फॉर्म में रहेगा ये कटेगा ही नहीं। क्यों सर, प्लस तो 8 के आगे तो 8 में 8 के आगे तो 8 किस, ये प्लस का अभी बताए तो प्लस अकेला रह सकता है कि किसी के साथ रहता है? हाँ तो सर किसके साथ रहता है? अकेला रहता है ये? नहीं सर, वो प्लस 8 का भी है ना, तो ये प्लस मतलब सिर्फ 8 को डिनोट कर रहा है कि इसको भी जोड़ के रखा हुआ है, इसको भी तो जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, मुकेश इसको तो नहीं जोड़ के रखा, फिर भी कहीं नहीं कट रहा है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये चार्ज जो है ना, ये डिनोट करता है, ये एक माइनस के फॉर्म में है, ये डिनोट करता है ये किस फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। तो हम लोग इसको पहले कटाएंगे फिर इसको। ठीक है, हम चारों को बनाएंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? इस जगह देखो थोड़ा सा, इसके बाद देखो क्या दिमाग लगाते हैं। इस जगह क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कर देंगे मतलब 3√3 - 4 बाय, ये देखो इसको पलटाओ, आगे करो, आगे पीछे करो, देखना ये सेम 4 4 के नीचे आ जाएगा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं? कर दो। 4 यहाँ पे ये आगे आ जाएगा 3√3 + 4। कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? अब देखने में एक जैसा लग रहा है क्या? ठीक है क्या? अब कार्तिक का क्वेश्चन फिर तो कटिए न गया, नहीं कटेगा जब तक ये रहेगा। ठीक है, अब रेशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे रेशनलाइज के लिए? क्या करना पड़ेगा बताओ? रेशनलाइज के लिए क्या करना होगा? ये ऊपर जाएगा क्या? सेम फंक्शन 3√3, और यहाँ पे क्या साइन चेंज होगा या नहीं होगा? साइन चेंज हो जाएगा बाय 3√3। रेशनलाइज क्योंकि देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है? रूट में। यदि ये रूट में नहीं रहता तो रेशनलाइज नहीं करते, यदि ये रूट में नहीं रहता रेशनलाइज नहीं करते। रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं? इस रूट को हटाने के लिए, क्योंकि आंसर √3 रूट के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है बताओ? कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है? दोनों से प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, एक फार्मूला लिख रहे हैं देखो, a + b और a - b। ये सेटिस्फाई ऊपर वाला को कर रहा है या फिर नीचे वाले को कर रहा है? नीचे वाले को कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस, ऊपर हो तो माइनस माइनस है। जब सेम रहेगा ना, यहाँ पे आ रहा है क्या? यहाँ पे जब सेम रहेगा देखो, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर लिखते हैं। इस जगह कुछ सीखने की बातें हैं, इस जगह क्या है? कुछ सीखने की बातें हैं। अब ये देखो इस फार्मूला को यहाँ पे सेट करो, ये प्लस है और एक बार माइनस है। क्या फार्मूला आता है? a² - b², मतलब किसका स्क्वायर? 3√3 का स्क्वायर और माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। इस जगह थोड़ा ध्यान से देखो और फिर से समझ लो कि दोनों, यहाँ पे देखो जैसा वैल्यू यहाँ भी वैसा वैल्यू यहाँ भी, साइन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। यदि साइन भी सेम रहे ना तो इसमें क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरा में क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो साइन क्या है? अलग अलग। साइन यदि अलग अलग रहेगा, डिफर रहेगा, तो यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा, अलग अलग का फार्मूला लगेगा। a² - b², यानी a में स्क्वायर और माइनस b में स्क्वायर। इस जगह समझ में आया कि ये दोनों में और ये दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा। अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं? a - b का होल स्क्वायर में तोड़ दो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर बताओ? a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। इसको तोड़ो। ये वाला बात तो यहाँ पे दिया हुआ, इससे आगे लिखेंगे। बोलता है आप a का स्क्वायर कीजिए। हम a इसको मानेंगे, किसको a मानेंगे? इसी को a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? b। बोलता है क्वेश्चन, ये फार्मूला का कहना है a का स्क्वायर कीजिए, तो हम a का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला से है तो फार्मूला से लिए। यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब बोलता है a का वैल्यू लिखिए। a तो हमारा यही है 3√3, 3√3 इंटू b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 4, यहाँ पे 4 लिख दिए, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर। ऊपर काम हो गया। अब देखो नीचे काम करते हैं। नीचे काम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। किसका?
उसको सीखने के लिए थोड़ा सा देखो, ये देखो 3√3 का स्क्वायर है ना, तो 3√3 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या, इसको 2 टाइम लिखना होगा, 2 टाइम्स लिखना होगा। 2 है तो लिखो 3√3 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3√3, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखें। देखो इस जगह से थोड़ा सा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3 को 3 से 9 और √3 को √3 से 3, कितना हो गया 27। इस जगह ध्यान से देखो इसको, ये देखो 3√3 का स्क्वायर है तो 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसको 2 टाइम लिखना है, ठीक है। 2 टाइम लिखे तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 तिया 9 और √3 ना √3 कितना हो गया 3, 9 तिया कितना हो गया 27, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं, ठीक है। बिना लाइट के तो इसी तरह चलता है। देखो यहाँ पे इसका समझ में आया ना कि 27 हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 27। अब साइन यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का है ना, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग बनाए क्या 3√3 का स्क्वायर अभी तुरंत किए, 3√3 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया था, तो यहाँ भी 27 होगा। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लाई, ये पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो क्या होगा 4 3 जा 12, 2 जा 24, यानी 3 दूना 6 चौक 24 और √3 प्लस 4 चौक 16, ठीक है। और 27 में 16 घटा कितना हो गया 11। नेक्स्ट अब देखो 1 मिनट यहाँ पे देखो, क्या 27 में 24 माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रूट का ग्रुप में है ना, तो बिना रूट का ग्रुप में कौन कौन सा है, ये 27 और ये 16 है, तो 27 में 16 घटाओ कितना हो गया -24√3 बाय 11। सॉरी, अरे ये तो गलत हो गया, सॉरी, इसको ऐड करना है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 27 और 16 कितना हुआ 43, राइट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको 2-3 टाइम बनाना पड़ेगा।